नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? कांग्रेस पार्टी से पुंडरी विधानसभा से किसको टिकट मिलेगी और किसका टिकट कटेगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। और क्या कुछ समीकरण है पुंडरी विधानसभा के, महेंद्र सिंह जांबा जी हैं, पुराने नेता दिग्गज, खास मुलाकात करेंगे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है सर आपका। सर नमस्कार जी। और इस चैनल के माध्यम से जब आपके जितने भी फ्लोवर्स हैं सबको भी मैं अपनी ओर से नमस्कार करता हूँ जी। पुंडरी विधानसभा चुनाव है 2024 में, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं और भाजपा पार्टी के नेता हैं। अपने आप को टिकट के मामले में कितना मजबूत देखते हैं और क्या कुछ समीकरण है पुंडरी विधानसभा के? देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो है सबसे मजबूत पार्टी है पुंडरी हल्के में। और कैंडिडेट की जहाँ तक बात है, कैंडिडेट की लाइन में भी हमारे से मजबूत कोई नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, टिकट जो है वो टैग से मिलते हैं। और मेरे पास मेरे पिताजी का बहुत बड़ा टैग है, क्योंकि मेरे पिताजी पूरे हरियाणा प्रदेश के लीडर थे। उनका नाम, स्वर्गीय चौधरी छज्जूराम जांबा का नाम पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़े शान से लिया जाता है। और जब मेरे पिताजी जिला के प्रधान थे तो मेरे पिताजी ने उस टाइम में सैकड़ों युवाओं को रोजगार देने का काम किया, करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हरियाणा प्रदेश इसमें पुंडरी हल्का में। मैं उन्हीं की सोच को और उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करूंगा जी। पुंडरी विधानसभा में टिकट के मामले में कितना मजबूत हो आप? क्योंकि टिकट के मामले में बहुत सारे दिग्गज नेता एक से एक कांग्रेस के, क्या देखते हैं आप? देखिए, टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन मैं निसंकोच आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस में मेरे से अलग किसी को टिकट नहीं होगा, क्योंकि उनमें हम सर्वप्रथम सबसे पहले मजबूत। कांग्रेस पार्टी अपर दाव खेल सकती है पुंडरी विधानसभा से, बिल्कुल 100%। जो बाकी जितने भी एमएलए की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका हालात क्या कुछ देखो, फिर के गुलाब है उनका? सभी मेरा सहयोग करेंगे, सभी भाई। जब मैं टिकट लेके आऊँगा तो मैं सभी से अपील भी करूँगा और सभी के घर भी जाऊँगा, और मुझे आशा भी है कि वे सभी मेरा सहयोग भी करेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी टिकट आपको मिल जाती है पुंडरी विधानसभा से, एग्जाम्पल है, और बाकी उम्मीदवार कांग्रेस के वो अंदर खाते नहीं बुलाएंगे, आपने हराने की कोशिश नहीं करेंगे? मैं सबके पास जाऊँगा और सबसे रिक्वेस्ट करके अपने साथ लाने का काम भी करूँगा। और दूसरी बात को, अगर इक्का दुक्का कोई ऐसा करेगा तो उसकी कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि लोगों में हमारे प्रति आप जब भी जाओगे, हमें पूरे हल्के का बच्चा बच्चा जानता है। क्योंकि जब हम चुनाव लड़ेंगे तो 10 बजे विपक्षी पार्टियों को 10 बजे कह देंगे भी आप आराम से अपने घर बैठ जाओ। अच्छा, हाँ। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है, उसके सामने बहुत सारे कांग्रेस नेता एक से बोलो दिए, धरती मिला कौन मिला रखे हैं, क्या देखो कदे आपने कौन मिलाया था भाजपा बड़ा? ऐसा है, भाजपा का पुंडरी में कोई जनाधार नहीं है। पीछे भी जमाने जब तो हुई थी और आगे भी होगी। आगे भी पुंडरी हल्के में भाजपा की, अगर हमें टिकट मिला तो मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि पुंडरी में भाजपा की जमानत जब्त होगी। अच्छा, पक्का? अच्छा, और बाकी विधानसभा से किसी और नेता को टिकट मिल जाए कांग्रेस पार्टी के तो क्या लगा, फिर आपने चुनाव लड़ने की प्लानिंग है, फिर समर्थन करोगे या ज़्यादा लड़ोगे चुनाव? देखिए, पहली बात तो ये है कि 100% टिकट ही हमारा है, क्योंकि कांग्रेस में हमारी बहुत शुरू से वो है। और लोग पहले भी तो आपकी टिकट कटी है लगातार पहले भी टिकट मांग रहे हो, आपकी टिकट पहले भी कटी है लगातार आपकी पुंडरी विधानसभा से, क्या देखो इस बार भी कट जाके दे? नहीं, अब की बार जो है हमारे जो ऊपर जो हमारे नेता हैं उन्होंने हमें पूरा आशीर्वाद दिए है, और उसी आशीर्वाद से हम हल्के में घूम रहे हैं जी। कौन सा ग्रुप से टिकट मांग रहे हो आप? कौन सा ग्रुप से टिकट मांग रहे हो? कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है। कांग्रेस में सिर्फ ग्रुप, सेल्जा ग्रुप, रणदीप ग्रुप, कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है। कांग्रेस एक है, और वो चाहे वो शैलजा जी हैं, हमारी बहन, बड़ी बहन, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, चाहे हमारे भाई रणदीप सिंह जी हैं, सभी कांग्रेसी एक है। सभी का काम है कांग्रेस को आगे बढ़ाने का। सभी जो है राहुल गांधी जी और खड़गे जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके हम इस रण को जीतने का काम करेंगे जी। पुंडरी के मौजूदा विधायक रणधीर सिंह गोलन जी, विकास के मामले में कितने नंबर दोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसे देखते हो? भाई, दूसरी बात ये है, विकास के बारे में तो मुझे आपने मेरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप गाँवों में जाओ, आपको कोई भी स्कूल में जाओगे टीचर नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, सड़कों का बुरा हाल है, सबने बेरा है। पर क्या लगता है इस बार चुनाव लड़े तो आज़ाद जीत पाएंगे? फिर कांग्रेस पार्टी से भी शामिल हो रहे हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो कैसे देखो फिर आप, कितना असर पड़ेगा?
वो बात तो देखिए उसका पता तो लोग बताएंगे जब वो चुनाव लड़ेंगे। मेरे हमारे हिसाब से तो मेरे जब हमको प्रत्याशी होंगे तो सबको 10 बजे से पहले अलविदा वो कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे अगर कांग्रेस पार्टी के चुनाव आज़ाद लड़े हैं कोई से भी बहुत सारे, तो क्या इलाका फिर उनका क्या हालात रहेंगे? भविष्य जीरो, सभी 10,000 से नीचे रहेंगे। अच्छा, हाँ, जनता के बीच में जा रहे हो, कैसा स्नेह प्यार मिला, कैसे देखो आप? देखिए इस बात के लिए मैं लोगों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि पुंडरी हल्के की जनता ने हमें सदैव प्यार दिया। चाहे कोई भी विषय रहा, मेरे पिताजी को इतना मान सम्मान दिया। जब मैं गाँव में जाता हूँ तो लोग, जो मुझे पता लगता है, जब मैं जाता हूँ लोग कहते हैं, पता लगता है उनको कि भाई चौधरी छज्जूराम जंबा जी का बेटा है, तो लोग सलाखों में बैठा लेते हैं। जी, तो कांग्रेस पार्टी से टिकट आपको मिल जाती है, ठीक है, और भाजपा पार्टी सतपाल जम्मा को मिल जाती है बीजेपी के नेता से, तो कैसे देखो फिर आप, क्या समीकरण रहेंगे? मैंने आपको बताया तो है कि लोगों का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद हमें इतना प्राप्त है कि भाई हम 10 बजे ही विजयी घोषित हो जाएंगे। अच्छा, और सतपाल जम्बा क्या रहेगा बीजेपी से, उसका फिर कितने बजे कितने कैसा मुकाबला रहेगा दोनों के बीच में? एक ही गाँव से दोनों टिकट एक ही गाँव से? देखिए भाजपा का और कांग्रेस का हाँ, की बात करेंगे तो भाजपा की जो है जमानत जब्त होगी। अच्छा, हाँ। मतलब जीत नहीं पाएंगे आपके सहमी, आपके गाँव के नेता? मैंने आपको बताया तो है भी लोगों को रुख जो है वो क्योंकि पौधरोपण कर रहे हैं, सफाई अभियान है, कैसे देखो उसका अभियान जो कहीं ना कहीं गाँव के अंदर बढ़िया कार्य किया, कैसे देखो आप? जम्बा काम चमका दिया। देखिए सामाजिक काम हर आदमी करता है और करने चाहिए। पौधारोपण का काम है जो ये वो भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, मतलब सरकार भी डेवलप उसको पौधारोपण के लिए वो कर रही है। संस्थाएं भी पुंडरी हल्के में जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी हर जगह मतलब पौधारोपण पर्यावरण के लिए वो तो अपनी जेब से कर रहे हैं, अपनी जेब से सफाई अभियान अपने जेब से पौधारोपण कर रहा है, कैसे देखो आप? देखिए ऐसा है, कोई भी सामाजिक जो व्यक्ति है वो किसी से कोई चंदा नहीं लेता कभी भी। वो हमेशा उनके अपने प्रयास होते हैं, उन जो भी संस्था होती हैं वो संस्था के माध्यम से लोगों में वो करते हैं। उनका काम है सामाजिक लोगों का। हम भी जाते हैं, हम भी पौधारोपण करते हैं। जी, हम पुंडरी विधानसभा सर्वे कर रहे हैं, ज़्यादातर जनता आपको जानती नहीं है, बिल्कुल हल्के बता रही है, ख़त्म बता रही है, कैसे देखो? देखिए पहली बात तो यह है कि पूरे हल्के में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें नहीं जानता, क्योंकि हम 40 साल से राजनीति करते आ रहे हैं इस हल्के में। हमने पूरे ज़िले की राजनीति करी है। आप तो भाई साहब हल्के की बात करते हैं, हम ज़िले की बात कहते हैं, हमें ज़िले में बच्चा जानता है। अच्छा, हाँ, पूरे कैथल ज़िले में अगर आप वो करते हो तो चौधरी छज्जूराम जंबा जी अगर नाम लोगे तो डंका बजता है। वो एक अलग विषय है जो भाग्य में कई बार पता क्या होता है, सूद नहीं आती। जी, पुंडरी विधानसभा से सतबीर बाणा जी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लगातार टिकट उसको मिली है लगातार, कैसे देखो इस बार भी कहेंगे टिकट के मामले में कितना मजबूत देखो उसको? देखिए लगातार नहीं उसको मिली, उसको उससे पहले चुनाव तो उसने भी आज़ाद लड़ा था, उससे पहले भी उसने आज़ाद लड़ा था। अब की बार जो उसको कांग्रेस को मिला था, लेकिन अब की बार कांग्रेस का टिकट हमें मिलेगा और पूर्ण सब जीतेंगे। अच्छा, सतबीर बाणा क्या देखते हो, मजबूत नेता हैं कांग्रेस पार्टी से, टिकट के मामले में कितने हालात देखो उसके, क्या कितने नंबर दोगे? 11? देखिए नंबर मैं कौन देने वाला, नंबर तो लोग देते हैं, नंबर तो लोगों ने देना है। अगर वो लोगों के बीच में है, लोग उसको जो चुनाव लड़ेगा उसको पता लग जाएगा। पुंडरी विधानसभा से सतबीर बाणा को टिकट मिल जाती है, उसका साथ दोगे फिर अंदर खाते बिलोगे ना आप? देखिए पहली बात तो यह है कि 100% टिकट हमारा है। इतना खास्ता आपकी टिकट कट जाती है पुंडरी विधानसभा से, कैसे देखो फिर आप? देखिए ऐसा है, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, आज़ादी की प्लानिंग है फिर कैसे रहेगी आपकी? मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि पहली बात तो ये भी हमारा टिकट कटने का सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि हमारे नेताओं का हमें इतनी भरपूर आशीर्वाद है कि अब की बार हम 100% चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और गाँव दर गाँव जा रहे हैं, लोगों में स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है और अब की बार हम आप लगातार ऐसे ही कहते हो मैं चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकट हर बार कट जाती है आपकी, नाम लिस्ट में जाता आगे, कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। कैसे देखो इस मामले में, कहीं ना कहीं आप हालात कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं हर बारी, फिर आप साइलेंट बैठ जाते हो, चुनाव के नज़दीक तो आप जोश दिखाओगे, बम पाड़ोगे, दिमाग कटाओगे, फिर एकदम नीचे साइलेंट, क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले बार भी हम जो है वो तो कई बार समीकरणों के ऊपर सिस्टम हो जाता है, ऐसा समीकरण नहीं बैठा कि चुनाव टिकट अभी नहीं मिल सकी, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, समीकरण हमारे पक्ष में रहेंगे और टिकट हमें मिलेगा 100%। जी, कंवरपाल करोड़ा जी है, कैसे देखो कांग्रेस पार्टी से हैं? सभी भाई हमारे, उसमें क्या दिक्कत है, वो चाहे वो कंवरपाल जी हैं, चाहे वो सतबीर बाणा जी हैं, चाहे कोई भी है, सभी भाई हमारे।
अच्छा, और भारतीय जनता जब हमें टिकट मिलेगा तो मुझे आशा भी है कि सभी मेरा सहयोग भी करेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी से सबसे मजबूत नेता कौन सा है पुंडरी विधानसभा में आपके हिसाब से? तो मैंने आपको क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पहले भी जबान जब्त हुई थी और अब की बार फिर होगी। चाहे वो तो पार्टी ने देखना है किसको कौन मजबूत है, क्या है वो उनका वो है। तेरे हिसाब से भाई ये नेता मजबूत है, इस पे दाव खेलना चाहिए भाजपा पार्टी ने, इसको टिकट देनी चाहिए, कहीं जो मौका लग सका तू कब बैठ जा, कैसे देखो आप? नहीं, मैं कौन होता है बात करने वाला, ये तो पब्लिक बताएगी, लोग बताएंगे। ये पुंडरी हल्के की जनता से पूछिए आप, वो बताएगी कौन मजबूत है, कौन भारी है भाजपा में। फिर आजाद चलेगा? नहीं, ये लोग तो भाजपा के बारे में लोग बताएंगे कि कौन मजबूत है कौन भारी है। मुझे क्या पता है, मुझे तो अपना पता है कि हम कांग्रेस में प्रत्याशी हैं और अच्छी वोटों से जीत हासिल करेंगे। 10 बजे ही इंडिया गठबंधन था, कुरुक्षेत्र लोकसभा जिंदल जीते हैं, कैसे देखो पुंडरी विधानसभा जिंदल जीत रहे हैं, कैसे देखो आप नंबर? देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ। पहली बात ये था कि जो हमारा इंडिया गठबंधन था, अगर कांग्रेस के निशान पर अगर कोई प्रत्याशी होता तो वो नवीन जिंदल को बहुत जल्द लाने का काम करता। ये भी एक फैक्ट था। दूसरा फैक्ट ये था कि गुप्ता जी को ज्ञान नहीं था पूरा, वो हर आदमी को जानता नहीं था, लेकिन लोग कांग्रेस के नेताओं ने पकड़ थी, कांग्रेस नेताओं की तो मैं ये कह रहा, कांग्रेस के नेताओं की वजह ही तो इतनी वोटें आई हैं। आम आदमी का हरियाणा प्रदेश में यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। अब आप कुरुक्षेत्र लोकसभा में आज़ाद अगर हम पार्टी से हट करके, कांग्रेस पार्टी से हट करके अगर वो अकेला चुनाव लड़के देखें तो पूरी लोकसभा में 1000 वोट भी नहीं। अच्छा, और अब तो वो 5.5 लाख के आसपास वोट लेके गए हैं। तो ये सभी वोटें जो है कांग्रेस पार्टी की वोटें थी और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ही इन लोगों को वोट मिली है। जी, पुंडरी की जनता आपको एमएलए क्यों बनाई, खास वजह क्या आपके अंदर? देखिए, खास बात पता क्या होती है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पिताजी जब हम जिला के प्रधान थे, हम लोगों में रह करके लोगों का समाधान करते थे, बातों उनकी समस्याओं का। हमने मतलब राजनीति में ये नहीं कि भी हम आज इतने ऊंचे पद पर बैठ गए कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, ऐसी हमारी कोई नेचर नहीं थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम जिला के प्रधान थे तो हमारे नीचे, मेरे पिताजी के नीचे 5 विधायकों ने काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम जिला के जब प्रधान थे, हमारे नीचे 5 विधायक काम करते थे। मेरे पिताजी का स्टेटस बहुत बड़ा स्टेटस था, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम कार में आते थे तो मेरे पिताजी पुंडरी चौक पर उतर जाते थे। हर लोगों से, रेडी वाले से, बूट पॉलिश वाले से, फ्रूट वाले से, हर दुकानदार से मिलना जुलना, हर लोगों से संपर्क रखना, उनके तालमेल पूछना, ये हमारी नेचर थी। और यही नेचर से लोग हमें याद करते हैं और उसी नेचर से हमें पसंद करते हैं लोग कि ये बहुत मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं और लोगों की दुख सुख को बीच में रहते हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करते हैं। 100% मैंने कब कहा तो है कि अब की बार जो है हमें टिकट मिलेगा और हम 10 बजे ही भाजपा को हराने का काम करेंगे, जमान जब्त कराने का काम करेंगे। अच्छा जी, तो मैसेज क्या देना चाहो जनता आप? जनता से यही अपील है कि वो मेरा सहयोग करें, मुझे आशीर्वाद दें। यही मैं वो है और मुझे हमेशा आशीर्वाद, लोगों का सहयोग मिलता भी रहा है और आज जोड़ के आगे भी विनती है कि मुझे ऐसे ही सहयोग और आशीर्वाद देते रहें बस। बीजेपी के और कांग्रेस के बहुत सारे नेता कह रहे हैं वैसे ही फिर रहा है, महेंद्र जाम्बा कुछ खत्म है, बिल्कुल कुछ दम नहीं है, वो बात आया, कैसे देखो कितनी बात सच्चाई उनकी बातों में? ये तो बात आप बता, बिल्कुल खिंचा लोग उनका रहने दे, कुछ ना मिलेगा उसका तो गलत है। ये तो बात ऐसा है। देखो, जब यह बात आप लोगों में जाओगे, ये तो समाज में जाओ, आप लोगों के बीच में जाओगे, पता लगेगा कि ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरे ज़िला में, आप तो हल्के की बात करते हो, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं पूरे ज़िला में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो चौधरी छज्जूराम जाम्बा जी के परिवार को ना जानता हो। भगवान की दया से बच्चा बाद में पैदा होता है, हमारे परिवार का नाम सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि भाई वहाँ कोई चौधरी छज्जूराम जाम्बा का परिवार भी वहाँ जीवित बसता है। जनता के बीच में जा रहे हो, जनता के बीच में कैसा प्यार मिल रहा है स्नेह, कैसे देखो फिर आगे क्या कुछ तैयारी रही चुनाव को लेकर? चुनाव की हमारी पूरी तैयारियाँ हैं और हम लोगों के बीच में रहते हैं। कल भी मैं भाना गांव में था और डोर टू डोर मैंने किया है। कल भी मैं लोगों के बीच में मैं हमेशा संपर्क में रहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम रह गया और मेरे हल्के में 52 गाँव पड़ते हैं। तो छोटे वो तो दो छोटे वो उसमें आते हैं वो
लगभग मतलब वैसे तो 52 आते हैं, जो दो तो डेरा है, जैसे सिंहपुरा डेरा आ गया, ये वो गांव में गिना जाता है, लेकिन वैसे तो गांव तो 52 ही है। तो हर उस पर हम जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और परमात्मा ने चाहे तो फतेह करेंगे। अच्छा, पक्का। पक्का। जी, धन्यवाद। तो ये थे भी महेंद्र सिंह जांबा, पुंडरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के नेता। पुंडरी विधानसभा में इस बार कौन जीतेगा और के कुछ पोजीशन रहेगी, समीकरण के कुछ रहेंगे, कमेंट करके राय जो रखियो। और महेंद्र सिंह जांबा इस बार चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी टिकट मिलेगी जीत पाएंगे, और के कुछ हालात व्यवस्था रहेगी, कमेंट करके राय जो रखियो। जय हिंद, जय भारत।